Hello guys, welcome back to my channel Learn with Alka. So, thought of the day is keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you. तो हमेशा रोशनी की तरफ, ठीक है, टूवर्ड द सक्सेस, टूवर्ड्स योर हार्ड वर्क, उसकी तरफ आप बढ़ते जाइए. अपने आप जो आपकी अंधेरा है वो पीछे छूटता हुआ चला जाएगा. शेडो विल फॉल बिहाइंड यू. So let's start our topic. Our today's topic for lecture is biological classification. उसमें हम कवर करने वाले हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड द फंजाई, द किंगडम्स, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि वी हैव 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको हम फॉलो करते हैं. दैट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, जिन्होंने दिया था. सो उसमें से आज हम 3 किंगडम्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई. सो let's start our topic. First kingdom is Monera. Monera में हम किसको रखते हैं? We keep all the bacteria in Monera kingdom. ठीक है, मोनेरा में हम क्या करते हैं? सभी बैक्टीरिया, छोटे से छोटा, बैक्टीरिया आर वेरी माइन्यूट, यू कांट सी विद योर नेकेड आइज. सो बैक्टीरियाज को, जो कि क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं हम इन्हें? बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनके न्यूक्लियस के बाहर, क्रोमेटिन के बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. सो ऑल द बैक्टीरियाज आर केप्ट इन अ किंगडम नोन एज मोनेरा. ठीक है, अब देखो जो बैक्टीरिया है उनको ग्रुप किया गया है 4 कैटेगरीज में. कितने कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप. बेसिस क्या है कैटेगरीज का? शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज बनाई गई है बैक्टीरिया की. कौन कौन सी है वो? फर्स्ट इज स्फेरिकल शेप, ओके, जिसको हम बोलते हैं कॉकस. ठीक है, देन वी हैव रोड शेप, दैट इज नोन एज बेसिलस, कोमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्प्रिला. तो देखो बैक्टीरिया का मैंने यहाँ पे आपको शो भी किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. दीज आर द कोकाई बैक्टीरिया because they have the spherical shape. Then we have rod shaped bacteria known as bacilli. ठीक है, then we have spiral shaped flagella at the ends. You can see this have flagella. So these are spirilla bacteria. And then we have vibrio coma shaped bacteria. Okay, so on the basis of shape हमारे पास बैक्टीरिया कितने हैं? 4 टाइप के होते हैं. और बैक्टीरिया को हमने कौन से ग्रुप में रखा है? वी हैव केप्ट द बैक्टीरिया इन द किंगडम मोनेरा. ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है, अपना खाना खुद बना भी सकते हैं लाइक प्लांट्स, बट दे कैन ऑल्सो बी हेट्रोट्रॉफिक. सो बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनके अंदर, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स का मतलब पता है, दे डू नॉट हैव ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज जैसे कि हम सेल चैप्टर में बात कर चुके हैं. ऑर्गेनेलीज क्या होती है? लाइक ER, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइजोसोम्स, दे डोंट हैव दैट ऑर्गेनेलीज. और इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोकैरियोट्स. ठीक है, सेल वॉल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट. सेल वॉल आएगा यहाँ पे. सेल वॉल में और मे नॉट भी प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, अब देखो जो किंगडम मोनेरा है उसमें सभी बैक्टीरियाज को रखा गया, लेकिन इन बैक्टीरिया को भी 2 ग्रुप्स में, 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया. कौन कौन से? आर्के बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया. तो यू कैन से जो मोनेरा किंगडम है उसके फर्दर 2 सब किंगडम बनाए गए, आर्के बैक्टीरिया एंड द यू बैक्टीरिया. चलो देखते हैं आर्के बैक्टीरिया में क्या किनको रखा गया, कौन से बैक्टीरियाज को रखा गया. आर्के बैक्टीरिया में उन बैक्टीरियाज को रखा गया जो बहुत ही हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स. ठीक है, हेलोफाइल्स कौन से बैक्टीरियाज है? वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं. कौन से एनवायरनमेंट में? बहुत ही नमकीन सॉल्टी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, उनको हम हेलोफाइल्स कहते हैं. और ये कौन से बैक्टीरियाज के अंदर आएंगे? आर्के बैक्टीरिया के अंदर आएंगे. नेक्स्ट इज थर्मेसिडोफाइल्स. थर्मेसिडोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया है? वो बैक्टीरिया जो बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हमने कहाँ रखा? थर्मेसिडोफाइल्स उन्हें हम कहते हैं, उनको हमने रखा आर्के बैक्टीरिया में. नेक्स्ट वी हैव मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया है जो मार्शी एरिया में मिलते हैं. कौन से एरिया में? मार्शी एरिया में मिलते हैं. ठीक है, सो
उनको हम क्या बोलेंगे, मिथेनोजेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया कौन से हैं, वो बैक्टीरिया जो सभी हार्श कंडीशन में आपको मिल सकते हैं, जैसे कि हेलोफाइल्स, थर्मेसिडोफाइल्स एंड द मिथेनोजेंस। देन वी हैव अनदर सब किंगडम ऑफ मोनेरा, दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, सो देखो इसमें जो मेन चीज़ है आपको याद करने की, इसमें बैक्टीरिया आते कौन कौन से हैं एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस, वो हमें कैसे यूजफुल है। इसके अंदर आपको लैक्टोबैसिलस है वो यू बैक्टीरिया में रखा गया है उनको, बिकॉज ठीक है। अब देखो यू बैक्टीरिया में तो रखा गया, बट इसका इकोनॉमिकल फंक्शन है क्या, वो हमें यूजफुल कैसे है। जो लैक्टोबैसिकल्स है, बेसिलस है, सॉरी लैक्टोबैसिलस है, वो क्या करता है, जो आप दही जमाते हो, कर्ड बनाते हो, ठीक है, तो वो कौन कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा दही दूध में डाल देते हैं वार्म मिल्क में, तो वो ओवरनाइट क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम। नेक्स्ट वी हैव कॉलेरा, ठीक है, इसको जो डिजीज़ कोज्ड होती है कॉलेरा, डैट इज कोज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे। नेक्स्ट वी हैव द डिजीज नॉन एज टाइफाइड विच इज कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी विच कम अंडर यू बैक्टीरिया। देन वी हैव टेटनस, अनदर डिजीज दैट इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। देन वी हैव सिट्रस कैंसर इन प्लांट्स दैट इज कोज्ड बाय ज़ेंथोमोनास। सो ये सभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन क्या करता है, हाउ दे आर यूजफुल एंड हाउ दे आर हार्मफुल टू अस, ये सब आप याद करें। ठीक है, एक देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी आपको शो किया हुआ है, एना बीना का, विच इज ऑल्सो अ यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, फिलामेंटस फॉर्म है। ठीक है, देन वी हैव हेट्रोसिस्ट इन दिस इज द हेट्रोसिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर। हेट्रोसिस्ट इज द सेल इन एनाबीना वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरियाज का। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है फिजन्स के थ्रू। जनरली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि फिजन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो डिवाइड कर जाता है बाय फिजन, फॉर्मिंग द टू डॉटर सेल्स। स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। देन वी हैव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, देखो जनरली बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। वो कैसे होता है, बाय द डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम बैक्टीरिया टू अदर। डीएनए ट्रांसफ़र की मदद से होता है। एग्जैक्टली ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र हैपन्स बाय कॉन्जुगेशन, बाय ट्रांसडक्शन, दीज आर द मेथड। ठीक है, तो हमें अभी इतना हाई नहीं जाना है। नाउ अनदर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया इज माइकोप्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, स्मॉलेस्ट सेल है, इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं एंड इट इज़ अ प्रोकैरियोट। सो इसमें मैंने जितने भी ये पॉइंट्स लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें से ये है स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट एंड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोप्लाज्मा इज व्हाट, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम एंड द स्मॉलेस्ट सेल नॉन। So this was all about our Monera kingdom. Now let's start with our next kingdom, that is Protista. प्रोटिस्टा में हमने किनको रखा है, यूकैरियोट्स को रखा है। लेकिन कौन से यूकैरियोट्स, सिंगल सेल, वो यूकैरियोट्स जो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं, उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड एंड दे कैन बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स एज वेल। सम आर those some protists are there, they can make their own food, and some are there that can't they make their own food. ठीक है, एक्वेटिक होते हैं जनरली। ठीक है, प्रोटिस्टा forms the link between the kingdom plants, fungi and animal. It is a link between the kingdoms. कौन कौन से kingdoms के बीच में link form करता है, plants, fungi and animals के बीच में। प्रोटिस्ट के पास अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द बॉडी लाइक दिस। फ्लेजिला होते हैं, फ्लेजिला मूवमेंट में मदद करते हैं, जनरली दे आर लॉन्ग एज कम्पेयर टू द सीलिया। सीलिया छोटे छोटे होते हैं, फ्लेजिला उनको मदद करता है टू मूव अराउंड, मूवमेंट में मदद करता है। ठीक है, अब देखो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें हम ये किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड करते हैं क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स।
सो इनकी हम एक एक करके थोड़ा बात कर लेते हैं इनके बारे में. क्रिसोफाइट्स, व्हाट आर क्रिसोफाइट? क्रिसोफाइट्स में इंक्लूड किए जाते हैं डाई एटम्स एंड द डेस्मिड्स. डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दैट दे मेक देयर ओन फूड. ठीक है. एंड क्रिसोफाइट जनरली एक्वेटिक होते हैं. तो जो ये ओशन के फ्लोर पे क्या बनाते हैं, डाई एटोमेशियस अर्थ बनाते हैं, विच इज़ अ विच हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल रोल. कैसे? बिकॉज जो ये डाई एटोमेशियस अर्थ क्रिसोफाइट्स बना रहे हैं एट द बॉटम ऑफ द ओशन, उनके फ्लोर पर, तो वो किस में यूज़ किया जाता है? पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप्स में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव डायनोफ्लेजेलेट्स. जनरली दे आर मरीन, फोटोसिंथेटिक होते हैं. ये इनका कलर ब्राउन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डिपेंडिंग उनके अंदर पिगमेंट कौन सा है, विच पिगमेंट इज़ देयर, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इनका कलर वेरी करता है फ्रॉम ब्राउन, ग्रीन, येलो. ठीक है. सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है. ठीक है. फ्लेजिला प्रेजेंट है, 2 फ्लेजिला प्रेजेंट होंगे. ठीक है. वन इज़ ट्रांसफर, वन इज़ लॉन्ग एंड वन इज़ शॉर्ट. ठीक है. एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा गोनिओलेक्स का. गोनिओलेक्स का क्या है? इसको हम रेड डायनोफ्लेजलेट भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, रेड डायनोफ्लेजलेट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कॉजेज द रेड टाइप. ये रेड कलर का होता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट इन इट. जब वो ओशन फ्लोर पे या सी फ्लोर पे मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से पूरा क्या हो जाता है, लेक, रिवर क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है. तो वो इट कॉज द रेड टाइप. ओके. नेक्स्ट वी हैव यूग्लिनोइड्स. यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है. सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं. क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं. ठीक है. फ्लेजिला 2 होते हैं नंबर में, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं एंड हेट्रोट्रोपिक एज वेल. एग्जाम्पल इज यूग्लिना. नेक्स्ट वी हैव स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है. सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का मतलब है दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म लाइक काउ डंग, रोटन वुड. इन सब पे क्या करते हैं? फीड करते हैं. जो काउ डंग पे फीड करते हैं उनको हम कॉप्रोफिलस कहते हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव प्रोटोजोस विच ऑल्सो कम्स अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा. हेट्रोट्रोप्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. प्रोटोजोन्स में हमारे पास 4 मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं प्रोटोजोन्स के. कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप्स प्रोटोजोन्स के. फर्स्ट इज एमेबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबा लाइक ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल इज अमीबा एंड अमीबा. अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके. मतलब कि ये सिंगल सेल का बना हुआ है. हमने यही पढ़ा था प्रोटिस्टा में सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये भी यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक है. दूसरा, अमीबा का एक बहुत ही खास फंक्शन है, बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि देखो अमीबा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, राइट. इट डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड दिस इज इट्स न्यूक्लियस. तो ये क्या करता है? फॉल्स सूडोपोडिया बनाता है. इट फॉर्म्स द फॉल्स सूडोपोडिया व्हेन इट सीज इट्स फूड. ये दिस इज इट्स फूड. तो फूड के चारों तरफ क्या बनाता है? फॉल्स सूडोपोडिया बनाता है. ठीक है. सो इनको हम, इस एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं? फॉल्स सूडोपोडिया विच हेल्प देम टू कैप्चर देयर फूड. ओके. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ सूडोपोडिया की स्पेलिंग, सूडोपोडिया. ओके. नेक्स्ट इज एंटअमीबा. एंटअमीबा कॉज अ डिजीज नोन एज एंटअमीबा हिस्टोलिटिका. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिजीज़ का नाम भी. ठीक है. यहाँ पे लिख रही हूँ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका. ओके. नेक्स्ट वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. नाम से पता चल रहा है इन प्रोटोजोन्स के पास क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा डिजीज कोज करता है, दैट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस. ओके. देन वी हैव सिलिएटेड प्रोटोजोन. सिलिएटेड प्रोटोजोन में क्या होगा? प्रोटोजोन की बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होंगे चारों तरफ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम. ओके. नेक्स्ट वी हैव स्पोरोजोन्स. स्पोरोजोन्स आर द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम एंड इट causes a very deadly disease known as malaria. प्लाज्मोडियम causes a disease known as malaria. So अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया कौन cause करता है, अब it is caused by a protozoan known as plasmodium. Okay, so this was all about Protista kingdom. Let's move to our next kingdom, that is fungi, and very important as well.
ठीक है। तो फंजाई में क्या होगा, फंजाई में हमारे सारे ही हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन से हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रॉप्स में वी कैन हैव, हेट्रोट्रॉप्स में अब हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स कौन से हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे फीड करते हैं। एंड पैरासाइट जो कि लिविंग होस्ट पर फीड करते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल पे डिपेंड होंगे ऑर्गेनिजम्स, उनको हम पैरासाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल पैरासाइट का एग्जांपल आप ले सकते हो टिक्स इन डॉग्स, ओके, लाइस इन ह्यूमन हेड। एंड सेप्रोफाइट में आप माइक्रोब्स का एग्जांपल ले सकते हो, तो वो सेप्रोफाइट हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे फंजाई की बात करें तो फंजाई में एक टर्म आता है सिम्बायंट्स, ठीक है। जब फंजाई का एसोसिएशन किसी एल्गे के साथ हो एंड दे आर सपोर्टिंग ईच अदर, फंजाई एल्गी की मदद कर रहा है और एल्गी फंजाई की मदद कर रहा है, एसोसिएशन में रह रहे हैं, दे आर इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, सो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। सिम्बायंट्स का मतलब पता चला कि जब दो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन में रहे हैं हेल्पिंग ईच अदर, तो उस एसोसिएशन को हम बोलेंगे सिम्बायंट। बट इन सिम्बायंट्स के भी नाम होते हैं, जैसे कि अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ फंजाई और लाइकेंस के बीच में, तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, लाइकेंस बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव, जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का हायर प्लांट के रूट्स के साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का, तो इस एसोसिएशन को, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, माइकोराइजा, ओके। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, इट कैन बी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेटिव, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी क्लियर, ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेटिव एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, व्हेन पार्ट ऑफ द parent is involved for the reproduction, okay, sexual spores are not involved, then it is known as vegetative reproduction, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, फिजन हो गया। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कॉनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गया, जू स्पोर्स हो गया। तो अगर इन स्पोर्स की मदद से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, देन वी विल से इट इज़ एसेक्सुअल। इफ इट इज़ हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बर्डिंग, तो हम इसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ओके। सो लेट्स स्टडी। अब देखो जो फंजाई है वो वेरियस क्लासेस में डिवाइडेड है, लेट्स स्टडी दीज क्लासेस। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर्स। जूस्पोर्स कैसे हैं, मोटाइल है, दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड एज वेल एज एल्पेनोस्पोर्स की मदद से भी होता है, जो कि क्या है, नॉन मोटाइल है, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, और जब गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर, ठीक है। अब देखो जो ये गैमीट्स है जिनका फ्यूजन हो रहा है, दे कैन बी आइसोगैमस। आइसोगैमस मतलब दे कैन बी सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मतलब दिखने में दे कैन बी सेम, यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट में डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, ऐसे गैमीट्स को हम क्या कहेंगे, आइसोगेमस गैमीट्स, ओके। जिनको आप मेल और फीमेल, ऐसे गैमीट्स जिनमें आप मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा नहीं है, तो इसको ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं एन आइसोगेमस या फिर oogamous गैमीट्स, ओके। Examples which come under phycomycetes are mucor, rhizopus and albugo. Rhizopus is the phycomycete जो bread mold cause करता है, and albugo एक parasitic fungi है that lives that parasite on the mustard पे as a parasite रहता है। Next we have next class of fungi is ascomycetes. इसको generally हम sac fungi कहते हैं, what we call it सैक फंजाई हम कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम हमारे जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसको बनाने में, प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। देन वी हैव ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, यहाँ पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर फंजाई सिंगल सेल्ड है,
ओके ये मदद करता है किसमें, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में एंड बियर इंडस्ट्री में, बिकॉज इट डू फर्मेंटेशन दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या होता है, CO2 इवॉल्व होता है, जिससे क्या होता है जो हमारी बियर इंडस्ट्री और ब्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन वी हैव एस्परजिलस, ओके देन वी हैव क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब देखो एस्कोमाइसिटीज़ में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कॉनिडियाज, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर्स की मदद से भी होता है, दैट इज एस्कोस्पोर्स, जिनको हम सेक्सुअल स्पोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ओके जो ये कॉनिडिया है, दे आर बोर्न ऑन अ स्टॉक नोन एज कॉनिडियोफोर। ओके सो ये टर्म्स आप जरूर याद रखें। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज मोरल्स एंड बफल्स। ये एडिबल होते हैं, दे कैन बी ईटन, दीज आर द फंजाई दैट कैन बी ईटन। Okay, so this was all about ascomycetes. Then we have basidiomycetes. Basidiomycetes में हम mushrooms, bracket fungi and puff balls को रखते हैं, ठीक है। Rust and smuts also comes under basidiomycetes. Sexual basidiomycetes के sexual spores को हम basidiospore कहते हैं। Example of basidiomycetes are agaricus, scientific name of mushroom ज़रूर याद रखें। उस्तिलाको स्मट का साइंटिफिक नेम है, एंड पक्षीना डैट इज द रस्ट, रस्ट ऑन वीट, ठीक है। वीट के ऊपर रस्ट फॉर्म करता है, पक्षीना फॉर्म रस्ट ऑन वीट। ओके नेक्स्ट क्लास ऑफ फंजाई इज डिट्यूरियोमाइसिटीज। डिट्यूरियोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन इन डिट्यूरियोमाइसिटीज, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है और उन एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कॉनिडिया कहते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स आर ऑल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा आपने पढ़ा भी होगा, मैंने वीडियोस में भी कराया है, प्रीवियस वीडियोस में। ट्राइकोडर्मा आपको स्किन एलर्जी कोज करते हैं। ओके सो दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ द फंजाई, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम यही 3 किंगडम कवर कर रहे हैं हमने, ठीक है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। इफ you have any doubt you can put it in my comment box, I will answer it there. Okay, so keep reading, keep hard working to become successful in your life. Thank you so much.